वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल विद्यापति ट्यूटोरियल। आप सभी विद्यार्थियों का एवं मेरे फ्रेंड्स सभी लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रीवियस टॉपिक में आपको बताया गया था, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो समझते हैं ये होता क्या है, क्योंकि कुछ बच्चों का ये कमेंट था मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि सर थोड़ा सा ये जो टॉपिक है ये होता क्या है और इससे बेस्ट एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। लेकिन शुरू करने के पहले मेरे सारे विद्यार्थी लोग, मेरे फ्रेंड्स लोग जो मुझे फर्स्ट टाइम यूट्यूब में देख रहे हैं, वीडियोस में देख रहे हैं, मेरे चैनल में देख रहे हैं, सारे से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। टॉपिक अब हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। समझते हैं क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलिए टॉपिक का नाम क्या आ गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए पहले से हम डेफिनेशन लिखते हैं, क्योंकि डेफिनेशन ही ऐसा चीज होता है, पॉइंट होता है जिनको अगर आप इजीली वे में समझते हैं कि आपका डेफिनेशन होता क्या है, तो कहीं ना कहीं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आराम से हो सकता है और हो भी जाता है। तो इस बार हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ verb according to its subject and its number is called verb agreement। सिंपली समझिएगा, परिभाषा क्या लिखा गया है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ किस किस का, द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड इट्स नंबर। यानी कि जब भी हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, वो कहीं न कहीं सब्जेक्ट और साथ ही साथ इसके नंबर के अनुसार करते हैं। तो वही कह रहा है कि किसी भी क्रिया का प्रयोग उनके सब्जेक्ट एवं नंबर के अनुसार किया जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलिए तो शुरू करते हैं। कुछ वाक्य पहले आपको बताना चाहेंगे कि जैसे बाय द वे हम बोलते हैं कि मेरी माँ बाजार जाती है, या फिर मेरी माँ खाना बनाती है, मेरी बहन पढ़ती है। हम कभी ऐसा कह सकते हैं? अब इसको हम घुमा फिरा के बोल दें कि मेरी बहन पढ़ता है। अगर आपको हम यह बोल रहे हैं कि मेरी बहन पढ़ता है, क्या यह बात आपको सुनने में सही लग रहा है, गलत लग रहा है? तो क्यों? क्योंकि इसका जो जेंडर है बहन, ये हमारा होती है फेमिनिन। तो इनके अनुसार ये जो हमारा है क्या होना चाहिए, ती। मेरी बहन पढ़ती है, यानी ये सुनने में ही क्या लग रहा है, हमारा गलत लग रहा है। यानी ये जो हमारा क्रिया आ रहा, ये जो सब्जेक्ट हमारा है मेरी बहन जिनके बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये जो क्रिया है इसके अनुसार प्रयुक्त हो रहा, नहीं हो रहा। मैंने क्या कहा था, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब, वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार, सब्जेक्ट और नंबर के अनुसार। तो यहाँ पर जो वर्ब आ रहा पढ़ना, मेरी बहन पढ़ता है, ये जो क्रिया आ रहा है पढ़ता, ये क्या सही है? नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट में क्या आ रहा है हमारा, इसे कहते हैं बहन। तो होना क्या चाहिए था, इसका होना चाहिए था बहन पढ़ती है। अब जाके आपको सही लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट किया गया तो वर्ब में हमारा क्या आ रहा, ती है। उसी प्रकार हम बोलेंगे कि राम कमाती है, ये हम बोलने में बनेगा राम कमाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट आ रहा, ये क्या आ रहा आपका, हम जानते हैं ये हमारा मैस्कुलिन है। तो इनके अनुसार हम क्या करने वाले हैं, कमाती है। ये भी आपको गलत लग रहा सुनने में। करना क्या चाहिए कि राम कमाता है। अब ये क्या है, सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट में क्या आ रहा, राम आ रहा। तो सिंपली वे में हम समझते हैं कि जो भी हमारा वर्ब है, या हम कमाना बोले या फिर हम पढ़ना बोले, ये जो हमारा वर्ब का प्रयोग हो रहा वो किसके अनुसार हो रहा, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट मतलब जिनके बारे में बात करते हैं, कर्ता, और तो और नंबर मतलब पुरुष, वो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, या फिर वो हमारा मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो उन सब सारे सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार जो हम क्रिया का प्रयोग करते हैं, ये जो क्रिया का प्रयोग करते हैं, इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये जो हमारा एग्रीमेंट हो रहा है वो किस अनुसार हो रहा, सब्जेक्ट के वर्ब के अनुसार हो रहा है।
जो वर्ब का प्रयोग करते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, इसीलिए इस सिंपली वे में समझते हैं। ये टॉपिक हमारा ये हो गया कि जब भी किसी क्रिया का प्रयोग उसके सब्जेक्ट के पर्सन या फिर नंबर के अनुसार किया जाता है, उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नाम देते हैं। चलिए ये हो गया। अब हम ये गौर करते हैं कि इससे बेस्ड एग्जाम में किस प्रकार का हमारा प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए कुछ कुछ टॉपिक मैं आपको समझाता हूं सिंपली वे में और समझने का प्रयोग करते हैं। पहला नियम कहता है आपका कि अगर सिंगुलर नाउन रहेगा तो सिंगुलर नाउन से क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अगर हम बोलते हैं अभी एग्जांपल स्वरूप कि राम इज आर माई फ्रेंड, राम इज आर माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। गौर करना, तो यहां पर जो हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं राम के बारे में, क्या ये जो आपका सब्जेक्ट है ये आपका सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? हम सिर्फ जान रहे हैं एक का बोध हो रहा, तो क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा इज, राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है कि अगर सिंगुलर नाउन रहेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, और अगर प्लूरल रहेगा तो क्या कर देंगे, प्लूरल। एग्जांपल स्वरूप नंबर 2 ए बी, अगर हम बोल रहे हैं राम एंड श्याम, अब इज आर माई फ्रेंड्स। अब देखिए अभी हम बोल रहे हैं कि राम और श्याम मेरे दोस्त हैं। अब हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, राम और श्याम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ये भी जिनके बारे में बात किया जा रहा है, ये जो आपका सब्जेक्ट आ रहा है, ये सब्जेक्ट हमारा क्या आ रहा है, प्लूरल। मैंने परिभाषा बताया था कि वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर, अभी नंबर कितने आ रहे हैं, प्लूरल हो गए हैं। तो जब भी आपका प्लूरल हो गया है तो हम वर्ब का प्रयोग क्या करेंगे, आर करेंगे। इसमें ही गया। तो ये टॉपिक आप एक परिभाषा लिखे हैं और साथ ही साथ एक एग्जांपल लिखे हैं, तो आई होप आप एग्जांपल देख के भी समझ सकते हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आपका डेफिनेशन है वो कैसे बनता है। समझ आ गया? देखिए नंबर 2 की अगर हम बारे में बात करेंगे, ये आपका रूल 2 जा रहा है, अगर हम डी में दे रहे हैं तो कहते हैं कि जो हमारा नाउन होता है और जो हमारा वर्ब होता है, क्योंकि टॉपिक ये सब्जेक्ट और तो और वर्ब, तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है। तो नाउन में देखिए बेसिकली अगर हम बात करते हैं नाउन, तो नाउन में है तो ये क्या बन जाता है, प्लूरल। जबकि नंबर 3 अगर हम बोलते हैं वर्ब, तो वर्ब में एस या फिर एस लगने पर ये क्या बन जाता है, सिंगुलर। ये प्लूरल सिंगुलर क्यों पढ़ रहे हैं, सबको पता है, क्योंकि ये सारा का सारा टॉपिक ही क्या कहता है, वर्ब का प्रयोग। वर्ब का प्रयोग या तो आपका सिंगुलर होने वाला है या तो आपका प्लूरल होने वाला है। अब सब समझते हैं, एग्जांपल ए, एग्जांपल बी। अब एग्जांपल सी के बारे में बात करते हैं। अगर आपको हम बोलते हैं नाउन, नाउन हम लिए हैं पेन, क्या लिए हम, पेन एक। अगर हम बोलते हैं कि पेन लाल है, चलिए अब यहां पर जो नाउन है ये क्या है आपका, सिंगुलर है, तो यहां पर अभी इज होना चाहिए, पेन इज रेड, आर ई डी रेड। लेकिन अगर हम इसको कर देते क्या चीज, अगर हम कर देते पेन्स, अब करते इज और आर रेड, तो अब गौर कीजिए यहां पर हमारा जो पेन्स हो गया ये क्या हो गया आपका, प्लूरल। तो कहता क्या है कि नाउन में एस एस लगने पर ये हो जाता है क्या चीज, प्लूरल। तो पेन्स हो गया तो हमारा कर देंगे आर। नंबर एबीसी, अब हम करते हैं डी, एग्जांपल नंबर। जबकि वर्ब, वर्ब क्या कह रहा है कि वर्ब में एस एस लगने पर इसमें हो जाता है। गौर कीजिएगा, अगर हम बोल रहे हैं वी, या तो रीड, रीड्स, और एक हम ले रहे हैं राम रीड या फिर रीड्स, ये लेते हैं। क्या कह रहा कि जो वर्ब है वो वर्ब में एस एस लगने पर सिंगुलर होता है, यानी कि सिंपली तौर पे समझिएगा, जो नाउन होता है वो जन्मजात मूलतः होता है आपका सिंगुलर, इसमें एस एस लगाकर हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जबकि जो हमारा वर्ब होता है वो जन्मजात क्या होता है, हमारा मूलतः होता है प्लूरल, इसमें हम लोग एस एस लगाकर क्या करते हैं, सिंगुलर करते हैं। तो ये जो आपका नेक्स्ट रूल हो गया कि नाउन में एस एस लगने पर प्लूरल हो जाता है, जबकि वर्ब में एस एस लगने पर वो सिंगुलर हो जाता है। तो कहना ये चाह रहा है कि अगर प्लूरल, अगर ये सिंगुलर रहेगा तब ना हम प्लूरल करते हैं ना, सेम वे में वर्ब हमारा होता प्लूरल है, इसमें एस एस लगाकर हम क्या करते हैं, सिंगुलर करते हैं। तो ये पॉइंट, तो यहां पर बताइए अब वी जो होता है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है,
अब ये प्लूरल है तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये मूलतः हमारा होता है वर्ब प्लूरल, तो यहाँ पर ये कर देंगे। जबकि नाउन में एस इस लगाकर हम लोग प्लूरल करते हैं, तो अब कीजिए यहाँ पर ये क्या आ रहा, ये हमारा रहा सिंगुलर। राम हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम एक के बारे में बात कर रहे हैं तो ये भी आपका प्लूरल नाउन है, ये भी आपका प्लूरल वर्ब है, ये भी आपका सिंगुलर वर्ब है। तो अब गौर कीजिए, ये जो हमारा सब्जेक्ट है इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे या फिर हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सभी लोग को पता है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा हो गया एस एस सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ये हमारा एस भी सिंगुलर वर्ब, तो क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। होप सभी लोग को समझ आ रहा होगा। तो ये जो हमारा टॉपिक है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इससे इस बात का हमें जानकारी देती है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो वर्ब का प्रयोग करते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट है भिन्न भिन्न वे में, भिन्न भिन्न तरीका में, कभी कभी हमारा सिंगुलर हो जाता है और कभी कभी हमारा प्लूरल हो जाता है, समझे ना, ये हम सिंपली वे में बताए हैं। अब अगर हम हल्का सा डेफिनेशन और बढ़ा लेते हैं तो समझने का प्रयोग करेंगे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। अब अगर हम बात करते हैं पॉइंट 4 के बारे में, थोड़ा समझते हैं क्या कह रहा है आपका, समझिएगा। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। अगर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन रहेगा तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ हम लोग जब भी प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं एस भी स्टैंड्स फॉर सिंगुलर वर्ब, कि जब भी, पहले तो ये समझिए कलेक्टिव होता क्या है। कलेक्टिव मतलब हमारा होता है समूह। जब किसी ग्रुप का बोध होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समूह का बोध करवाते हैं, और उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो जब भी कोई रहेगा तो इनके साथ हम जब भी प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल अगर देखिए, ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज आर कमिंग। अब इसका हिंदी समझिएगा, ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज आर कमिंग, कहते हैं खिलाड़ियों का एक ग्रुप मतलब एक टीम आ रहा है। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए आप कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, सिंगुलर प्लूरल। तो हम जानते हैं जो हमारा टीम होता है वो टीम एक होता है, लेकिन उस जो टीम होते हैं उसमें नंबर कितने हमारे होते हैं, प्लूरल होते हैं। लेकिन हम बोध किसका करवा रहे हैं, सिंगुलर करवा रहे हैं, क्योंकि एक टीम आ रहा है। हम लोग जब मैच करवाते हैं अपने एरिया में तो कहते हैं 7 टीम भाग लिया है, 6 टीम भाग लिया, 12 टीम भाग लिया है, 10 टीम भाग लिया है। तो 10 टीम मतलब 10 अलग अलग गांव का खिलाड़ियों का आना। लेकिन जो हमारे एक टीम होते हैं उस टीम में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, मोस्टली 11, 5, 5, 1, तो हमारा 11 होता है। लेकिन अगर हम टीम के बारे में बात कर रहे हैं तो ये टीम तो एक ही होता है ना, और यहाँ पर लिखा भी गया है ए टीम ऑफ प्लेयर, तो क्या करेंगे, इस या फिर आर का प्रयोग करेंगे। तो सभी लोग को पता है कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इज। समझे? अब थोड़ा समझिएगा इसको कहना क्या चाह रहा है। एग्जाम्पल हम और लेते हैं, हम बोलते हैं कि ए बंडल ऑफ बैंगल्स, एक डब्बा चूड़ी। हम जब चूड़ियां खरीदते हैं तो डब्बा एक आता है, वो डब्बा क्या हमारा सिंगुलर है, एक है, बट उसके अंदर जो हमारा बैंगल्स होती है, चूड़ियां होती हैं, वो कितने होते हैं, हमारा बहुत सारा, 16 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो। तो अगर हम चूड़ी को इंडिविजुअली एक एक करके काउंट करते हैं तो उस डब्बे के अंदर चूड़ियां हमारे प्लूरल में होती हैं, बट जो हमारा पूरा पूरा डब्बा है वो क्या है, सिंगुलर है। तो उस प्रकार से ये जो हमारा टॉपिक है ये कहना क्या चाहता है कि जो भी अगर कलेक्टिव नाउन रहेगा, और कलेक्टिव नाउन पर हमेशा प्लूरल आना ही आना है, समझे न? लेकिन ये कलेक्टिव जो नाउन है ये हमारे सिंगुलर में आता है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट नंबर 4। अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में, थोड़ा समझते हैं। ये आपका कहता है इंडिफिनिट नंबर और क्वांटिटी। समझिए, कह रहा इंडेफिनिट नंबर रहेगा आपका या फिर क्वांटिटी। इंडेफिनिट नंबर हो या फिर आपका इंडेफिनिट क्वांटिटी हो, इनके अनुसार हम किस किस वर्ब का कैसे कैसे प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल लिखते हैं समझने के लिए। अगर आपको हम बोल रहे हैं हाफ ऑफ द मैंगो इज आर रॉटेन। समझिए, अगर हम बोल रहे हैं कि हाफ ऑफ द मैंगो इज रॉटेन, अब ये हमारा इंडिफिनिट मतलब क्या आ रहा, अनिश्चित, जहां पर कोई फिक्स नहीं होता है, एकदम अनिश्चित मात्रा में।
कि कहाँ पर हम सिंगुलर का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर हम प्लूरल का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर हमारा एक है, दो है। अगर हम बोल देंगे कि 4 आम सड़ा हुआ है, अगर हम 4 बोलते हैं तो ये डेफिनिट हो गया। बट ये है क्या, इंडिफिनिट, मतलब अनिश्चित, फिक्स नहीं है कितना है। लेकिन जो अनिश्चित आ रहा है वो आ रहा है किसके लिए, मैंगोज के लिए। अब ये जो हमारा मैंगोज आया है ये क्या, प्लूरल है, 7 आम, 10 आम, 20 आम, 25 आम। तो अगर हम 8 आम ही मान रहे हैं तो 8 आम का आधा, अब ये गौर कीजिए कितना हमारा हो गया, 4। अगर हम आम खरीदते हैं 2 केजी 5 केजी, और 2 केजी में चढ़ गया आपका 15 पीस, और हम बोल रहे हैं क्या चीज की आधा आम सड़ा हुआ है, तो हमारा आधा 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हम आम खरीदते हैं 10 पीस और आधा आम सड़ा हुआ है, मतलब 5 सड़ा हुआ है, और ये 5 हमारा है क्या, प्लूरल, तो उस प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, आर का प्रयोग कर देंगे। बट अगर ऐसा समझिए कि प्लूरल, अगर हमारा था मैंगो, हाफ ऑफ द मैंगो, अब गौर कीजिए, हम एक आम उठाए खाने के लिए, और जैसे ही हम डाले तो पहला भाग हमको जो पहला डाले स्वाद लिए लगा मीठा, लेकिन फिर उसको हम टर्न करके खाते हैं लगता है खट्टा। समझे ना, एक ही आम खा रहे हैं और उसी में हमारा खट्टापन का भी स्वाद आ रहा है और हमारा कहीं ना कहीं मीठापन का भी स्वाद आ रहा है। लेकिन ये हमारा है क्या, ये मैंगो हमारा भी सिंगुलर है। अब हम बोल रहे हैं कि आधा आम सड़ा हुआ है, रॉटन मतलब सड़ा हुआ समझ लीजिए। तो आधा आम, अभी यहाँ पर हमारा आम क्या आ रहा है, सिंगुलर। तो इनके साथ अब यहाँ पर हम हाफ क्या बोलेंगे, क्योंकि ये पहले से ही हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो जब ये पहले से ही सिंगुलर है तो यहाँ भी हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, इज या आर। अब यहाँ पर कर देंगे इज। तो आपको डाउट नहीं होना है कि इस करेंगे या आर करेंगे, ये मैंगो हमारा सिंगुलर है इसीलिए इसका प्रयोग होगा। और अगर हम कर देंगे मैंगोज तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे रूल्स हैं, और ये जो सारा का सारा रूल्स है ये सिर्फ और सिर्फ इस बात का हमें ज्ञान दिलाता है कि जो हम वर्ब का प्रयोग करने जा रहे हैं, या तो हमारा वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हो या तो हमारा वो मेन वर्ब के तौर पे हो, वर्ब हमारा सिर्फ और सिर्फ या तो सिंगुलर आने वाला है या सिर्फ और सिर्फ प्लूरल आने वाला है। लेकिन जो सिंगुलर हो या प्लूरल हो वो प्रयोग होते हैं किनके अनुसार, सिर्फ और सिर्फ हमारा सब्जेक्ट मतलब नाउन प्रोनाउन के अनुसार। तो हमको ये समझना पड़ता है कि जो वाक्य में प्रयोग किया गया हमारा नाउन है वो सिंगुलर रेफर कर रहा है या फिर प्लूरल। इसके लिए इसका भिन्न भिन्न टॉपिक है, अलोंग विथ, नाइदर, नीदर, एवरीवन, नन, समवन, एवरीबॉडी, नोबडी, भिन्न भिन्न प्रकार का टॉपिक। लेकिन मैं सारे टॉपिक को यहाँ पर बयान नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही बता पा रहा हूँ ये जो हमारा टॉपिक है ये क्या है और साथ ही साथ इस टॉपिक में सीखते क्या है, क्योंकि जो बच्चों को कहना था वो मैंने बता दिया। थोड़ा समझिएगा, इसी टॉपिक को हम लोग कहीं न कहीं सिंटेक्स भी कहते हैं, समझे न? इसी टॉपिक को हम लोग सिंटेक्स भी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग कभी क्लास में बोलते हैं सर ये सिंटेक्स क्या है, जबकि मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। अब उनको इस वर्ड से परिचित नहीं है कि सिंटेक्स क्या होता है। जिस प्रकार सेम वे में हम लोग पानी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं कि मम्मी पानी देना है, लेकिन हम बोलते हैं नीर या बोलते हैं जल तो और लगता है, लेकिन है तो एक ही अर्थ। हम बोलते हैं ए एंड द या फिर बोलते हैं आर्टिकल, बात तो एक ही है। तो सेम वे में अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रयोग करें बोले या फिर हम सिंटेक्स का प्रयोग करें, दोनों एक ही होता है। तो होप सभी लोग को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट। दिस इज मोहन कुमार, थैंक यू।